हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। इसमें हम जानेंगे कोविड-19 एंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटर्स फॉर अप्रूवल ऑफ टेस्ट किट्स। देखिए, टेस्टिंग किट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए। उसी सिलसिले में ICMR, जिसको हम जानते हैं एज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में एंड उस समय इसको जाना जाता था IRFA के नाम से, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बाद में चल के इसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया। प्रेजेंटली इसके हेड कौन है? इसके हेड है डॉक्टर बलराम भार्गवा। तो ये हमने जाना ICMR के बारे में। अब ICMR ने अपनी 4 लैब्स को अप्रूवल सेंटर्स बनाया है फॉर द टेस्टिंग किट्स। जो भी टेस्टिंग किट्स देश में कहीं पे भी बनेंगी, उनको पहले इन एक किसी लैब में से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर द मास प्रोडक्शन। तो ये 4 लैब्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, सेकेंड है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी न्यू दिल्ली, फोर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंट्रिक डिजीजेस कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट। देखिए, ये बनाई गई है मीनल भोसले जी द्वारा, एंड शी इज़ द शी इज़ अ रिसर्चर एंड वायरोलॉजिस्ट जो वायरसेस की स्टडी करते हैं एट अ पुणे बेस्ड माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशंस। अब आपको ध्यान रखना है कि ये एक प्राइवेट फर्म है। दिस इज़ अ प्राइवेट फर्म, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशंस। इन्होंने जो टेस्टिंग किट बनाई है, इट कैन टेस्ट 100 सैम्पल्स एंड द कॉस्ट इज़ 1200 रुपीज़। जो हम विदेशों से टेस्टिंग किट्स मंगा रहे हैं, उनकी कॉस्ट करीब करीब 4800 से 5000 रुपये है, 4800 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़। सो उस हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस एंड इंडिजिनियसली मेड। सेकेंड थिंग, मीनल भोसले काफ़ी ज़्यादा और न्यूज़ में भी थी बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन। शी वॉज अबाउट टू डिलीवर अ गर्ल चाइल्ड एंड जब इन्होंने ये टेस्टिंग किट बनाई उसके अगले दिन शी हैड अ डिलीवरी। सो शी वॉज सो डेडिकेटेड टू मेक दिस टेस्टिंग किट। नेक्स्ट, DRDO ने 5 लेयर का मास्क बनाया है विच दे हैव कॉल्ड एज द N99 मास्क, और इसमें 2 लेयर ऑफ नैनो मेश है। काफ़ी एक अच्छा क्वालिटी का मास्क DRDO द्वारा बनाया गया है एंड DRDO काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें ये मैंने एक आर्टिकल का स्नैपशॉट लिया है विच इज़ ऑफ द 20 मार्च 2020 फ्रॉम DD न्यूज़। देखिए, DRDO इज़ डेवलपिंग बॉडी सूट्स फॉर मेडिकल स्टाफ, 5 लेयर N99 मास्क जिसको हम देख चुके हैं, हैंड सैनिटाइजर्स एंड वेंटिलेटर्स टू हेल्प फाइट द वायरस। अब जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी गुड क्वालिटी, सेकेंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसलिए जो DRDO काम कर रहा है बहुत ही सराहनीय काम है। इट्स अ वेरी गुड जॉब दे आर डूइंग। नेक्स्ट, रेलवेज़ क्या कर रहा है? देखिए, रेलवेज़ भी अपना बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है कोचेस के माध्यम से। अब कोचेस क्या हुआ? बोगिया जिसको हम बोलते हैं। सो जितने भी कोचेज़ हैं, दे हैव many of the coaches have been converted to quarantine facilities. Many of the coaches have been converted to quarantine facilities for, अब देखिए, मान लीजिए किसी जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया में, देश के किसी भी एरिया में क्वारंटीन फैसिलिटीज़ गॉड फॉरबिड अगर फुल हो जाएं, और या और लोगों को उसमें रहना है और कहीं पे क्वारंटीन फैसिलिटीज़ ढंग से नहीं है, सो व्हाट दे कैन डू इज़, ये कोचेस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं एंड दे कैन बी मेड इनटू अ मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी। रेलवे द्वारा PPE किट्स भी डिज़ाइन की जा रही हैं। तो ये हमने देखा रेलवे का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी एयरप्लेन्स का कंट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, इट इज़ इंश्योरिंग सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर सेवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उन जगहों को कनेक्ट करने का, उन जगहों को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लिया है। एंड इसमें क्या किया जा रहा है, एयरप्लेन के माध्यम से जो कार्गो है, जो भी इम्पोर्टेंट एसेंशियल गुड्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं एयर इंडिया, अलायंस एयर, इंडियन एयरफोर्स एंड पवन हंस एंड मेनी प्राइवेट कैरियर्स। तो ये हमने देखा लाइफलाइन उड़ान के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ अ वेंटिलेटर। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले जब हम डिस्कस करेंगे प्राणवायु एंड रुदार, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेंटिलेटर क्या होता है। तो इसमें हमने
मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाऊंगा, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, एक वेंटिलेटर कुछ इस प्रकार का होता है, एक डिवाइस होता है जिससे जिससे आपको एक एक्सटर्नल एयर से जोड़ा जाता है, एक एक्सटर्नल मशीन से। तो आपने इस वीडियो में ज़रा जाना होगा कि कैसे हम एक वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो चीज़ है प्राणवायु। अब प्राणवायु क्या चीज़ है? प्राणवायु आईआईटी रुड़की द्वारा एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया है एम्स ऋषिकेश के द्वारा साथ मिलकर, जिसकी कॉस्ट केवल 25,000 रुपये। अब मैं केवल 25,000 रुपये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक अच्छे वेंटिलेटर की कॉस्ट 50 से 60 लाख रुपये होती है। तो उसके कंपैरिजन में 25,000 रुपये एक बहुत ही अच्छी अमाउंट है। प्राणवायु आईआईटी रुड़की द्वारा डेवलप किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि प्राणवायु क्या है, ये प्राणवायु किसने बनाया है, किसके साथ मिलकर बनाया है? सो ऑल दीज क्वेश्चन कैन नाउ बी टैकल्ड व्हेन यू नो व्हाट इज प्राणवायु। नेक्स्ट इज रूहदार। अब रूहदार क्या चीज़ है? रूहदार भी एक एक वेंटिलेटर है एंड इसको लोकली अवेलेबल मटेरियल द्वारा बनाया गया है फ्रॉम बाय एन आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट अलॉन्ग विद एनआईटी एंड आईयूएसटी हैज़ डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार यूजिंग लोकली अवेलेबल मटेरियल। नेक्स्ट कवच। अब देखिए कवच क्या चीज़ है? कवच एक इनिशिएटिव है, इट इज़ जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको शुरुआत की गई है। बेसिकली जितने भी स्टार्टअप हैं, इनोवेशंस हैं, उनको इससे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो लोग आएँ और कोरोना वायरस के चलते कुछ भी एक अच्छा आइडिया हो उनके पास, जिससे एट द मास सोसाइटी को मदद मिल सके। सो फॉर द सपोर्ट ऑफ द इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स दैट एड्रेसेस कोविड-19 चैलेंजेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये एक इनिशिएटिव है विच इज़ कॉल्ड कवच। आपसे पूछा जा सकता है कवच क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ इट रिलेटेड अबाउट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और चीज़। अब देखिए एक तो हमने डिस्कस किया कवच और दूसरा है C3। ये क्या चीज़ है? चैलेंजिंग कोविड-19 कॉम्पिटिशन विच मेक्स इट C3। तो ये किस लिए है? देखिए ये भी एक चैलेंज है और ये भी एक तरीके से चैलेंज ही है। ये वाला जो है ये तो स्टार्टअप के लिए है कवच, और जो ये है C3 ये ऑल सिटीजन्स के लिए ओपन है। जो भी सिटीजन एक इनोवेटिव आइडिया लेके आ सकता है विच इज़ गुड फॉर द सोसाइटी विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये एक कंपटीशन है उससे रिलेटेड, चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन विच इज़ टेकन अप बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे OFP। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने मॉडिफाइड टेंट्स एज आइसोलेशन यूनिट्स टू चेक कोविड-19 पेंडेमिक। कुछ इस प्रकार से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने टेंट्स बनाए हैं, पोर्टेबल टेंट्स। होगा क्या? मान लीजिए किसी एक दूर दराज के इलाके में क्वारंटीन फैसिलिटीज़ नहीं है, हाई रीचेस में, किसी माउंटेन रीजन में, हाई ऑल्टीट्यूड पे, वहाँ पर अगर कोरोना वायरस कोई संक्रमित है तो उसको एक क्वारंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। उन्होंने टेंट्स बनाए हैं टू चेक एज आइसोलेशन यूनिट्स टू चेक कोविड-19 पेंडेमिक। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में और इसकी स्थापना हुई थी 1712 में, 1712 में। नेक्स्ट हम देखेंगे CSIR CECRI। ये क्या चीज़ है? देखिए CSIR विच इज़ ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अलॉन्ग विद सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ लैब मेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया है। और CSIR के काफ़ी ज़्यादा जो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, एक बहुत ही अच्छी संस्था मानी जाती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। एंड इन्होंने PPE किट्स डिज़ाइन की हैं, इंक्लूड हैंड सैनिटाइजर सॉल्यूशंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था DRDO ने भी बहुत ही अच्छे किफ़ायती दामों पे इन चीज़ों को बनाया था, ऐसे ही CSIR भी काम कर रहा है। तो हमने जाना CSIR CECRI सेसरी हम कह सकते हैं फॉर द रिमेंबरिंग थिंग। तो ये था CSIR एंड सेसरी। नेक्स्ट हम देखेंगे करुणा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करुणा इनिशिएटिव क्या है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ करुणा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ करुणा। तो देखिए सिविल सर्विसेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस होती है और
इसका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे देश में फैला हुआ होता है, फ्रॉम आईपीएस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, छोटी सी छोटी इकाई में भी कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट्स का रोल होता है। तो उसी उसी रोल को और उसी नेटवर्क को यूज़ करते हुए सिविल सर्विसेज एसोसिएशन एक फॉर्म, जो सिविल सर्विस एसोसिएशन है उसने फॉर्म किया है करुणा। इसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट नेशनल डिज़ास्टर। पूरे पूरे देश में कैसे सिविल सर्विसेज कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क ढांचा तैयार किया गया है करुणा द्वारा। तो हमने देखा कि करुणा क्या है और हमने और चीज़ें जानी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू टेक केयर, बाय बाय।